बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चुनिंदा कैंपस से बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इन मैन। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को। कहते हैं ऑल एनिमल्स हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट ऑल्दो दीज रिक्वायरमेंट्स डिफर इन डिटेल। कि हर एक एनिमल की न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर होती है, लेकिन किसी के अंदर क्वांटिटी के लिहाज से डिफरेंस हो सकता है। एनिमल मस्ट हैव द सप्लाई ऑफ वाटर, के एनिमल्स को वाटर की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की भी, सिंपल शुगर्स की भी, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। These substances except oxygen and water are rare in the natural environment. कि natural environment के अंदर ऑक्सीजन और वाटर के अलावा बाकी चीजें रेयर हैं, बहुत कम है, and are not directly available to the organism, और डायरेक्टली ही ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल मौजूद नहीं है। कहते हैं इन नेचर दी सब्सटेंसेस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्चेस, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कि ये नेचर के अंदर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्चेस, फैट्स या विटामिन की फॉर्म में अवेलेबल है। कहते हैं as these molecular except vitamins and minerals are no use unless they are broken down to digestible into simple molecules such as amino acids, sugar, fatty acids, so that the many processes the cell membrane and they used by the body। कहते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है इनको डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि ये मेम्ब्रेन को इजीली जो है वो पास कर सकते हैं और बॉडी जो है उसको इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अगर हम लोग ये जो प्रीवियस वाला ही हम लोगों ने देखा है डाइजेशन, तो फिर हम लोग कहते हैं कि बेसिकली ये जो उनको ब्रेक डाउन करना है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ये उसकी डाइजेशन कहलाती है। तो डाइजेशन को शॉर्टली अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, या कन्वर्जन ऑफ लार्ज सब्सटेंसेस इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस, के बड़े सब्सटेंसेस को तोड़ के छोटे में कन्वर्ट करना, ये डाइजेशन कहलाती है। आगे कहा जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है या होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। कहता है द करेक्टरिस्टिक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन आर डिफाइंड एज, के होलोजोइक न्यूट्रिशन है कि एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन मतलब के ग़िज़ा को एक मुकम्मल तरीके से किस तरह से ग़िज़ा उसको बॉडी में लेके आए, उसको डाइजेस्ट किया, ऑब्जॉर्व किया और उससे कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, सारे प्रोसेस को इकट्ठा जो है वो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कह देते हैं। होलो का वर्ड निकला है होल, मुकम्मल, न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ा का जो मुकम्मल तरीका कार है एनिमल्स के अंदर, उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कह देते हैं। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं या प्रोसेस हैं। नंबर 1 पर है इंजेशन, टेकिंग इनफ कॉम्प्लेक्स फूड, के जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको बॉडी के अंदर मतलब के माउथ के जरिए से या किसी और जरिए से जब हम लोग कहते हैं कि उसको इनसाइड लेकर आना, मतलब उसकी इंजेक्शन करना, उसको निकलना। दूसरा काम आ जाता है निकलने के बाद डाइजेशन का। कहता है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ फूड, के फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको तोड़ना इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल, के जिसमें वो डिफ्यूज हो सके आसान मॉलिक्यूल में, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, के एंजाइम की मदद से, जैसे कि प्रोटीन वगैरह है उनको तोड़ना है जो कि मीट में या फिश में या एग्स में प्रेजेंट होंगे, उनको प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। फिर डाइजेशन कहता है में भी इधर इंट्रासेलर और एक्स्ट्रासेलर, को इंट्रासेलर भी हो सकती है या एक्स्ट्रासेलर भी हो सकती है। इन इंटरसेलर ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर विद इन दी सेल, के इंट्रासेलर में जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर होती है। इन एक्स्ट्रासेलर डाइजेशन आर सिक्रेटेड आउटसाइड दी सेल, के एक्स्ट्रासेलर में जो डाइजेशन है वो सेल के बाहर होती है, इनटू दी गट कैविटी और ल्यूमन, के गट कैविटी में या ल्यूमन में होगी। वेयर देन डाइजेशन टेक प्लेस, के वहां पर बाहर जो डाइजेशन होती है उसको हम लोग एक्स्ट्रासेलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास अब्जॉर्प्शन। कहता है इज द अपटेक ऑफ डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल, के जो फूड का मॉलिक्यूल जिसको डाइजेस्ट किया है उसको डिफ्यूज करना फ्रॉम द डिजेस्टिव रीजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द सेल, के उसको डिफ्यूज करके सेल की मेम्ब्रेन से आगे उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके आना, उसको हम लोग कहते हैं अब्जॉर्प्शन, मतलब उसको जज़ब कर लें। अगर फोर्थ नंबर पर आ जाता है एसिमिलेशन। कहते हैं इज द यूटिलाइजेशन, कि उसको यूटिलाइज करना जिसको ऑब्जॉर्व किया ब्लड स्ट्रीम में, मतलब उससे कोई फंक्शन परफॉर्म करना of the products of digestion for production of energy or synthesis of cellular material, के सेलुलर मटेरियल बनाने के लिए कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको यूटिलाइज करना, इसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। आगे हमारे पास स्टेप आ जाता है इजेशन, मतलब उसको इजेस्ट करना, रिमूव करना। कहता है द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी, के बॉडी से उस अनडाइजेस्टेड मैटर को बाहर निकालना, इसको इजेशन कहते हैं। तो ये वाला मुकम्मल प्रोसेस जो 5 स्टेप पर मुश्तमिल है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन पर, इस होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेशन इन मैन, के मैन के अंदर, इंसान के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है। कहता है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, कि ह्यूमन के अंदर जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक लंबी कॉइल ट्यूब आ जाती है जो कि उसके माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड होती है। फिर इसमें फर्दर कहता है
कहती मेन पार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पासेज ऑफ फूड इज द ओरल कैविटी के सबसे पहले जो अगर इसके पार्ट्स को देखें तो सबसे पहले ओरल कैविटी या बकल कैविटी आ जाती है, उसके बाद ओसोफेगस, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, इसके भी आगे पार्ट्स होते हैं असेंडिंग क्लान, ट्रांसवर्स क्लान और डिसेंडिंग क्लान, सीकियम और रेक्टम। ये इसका पैसेज होता है, मतलब पाथवे होता है कि ह्यूमन के अंदर फूड इधर से मूव करती है। कहता है एसोसिएटेड विद द वेरियस रीजन ऑफ द ग्लैंड, इसके साथ मुख्तलिफ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं, जैसे सलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर्स है, यहाँ पैनक्रियाज होते हैं। कहता है देयर आर दी 3 साइड्स ऑफ डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। मैन के अंदर 3 वो जगह जहाँ पर डाइजेशन होती है, ओरल कैविटी के अंदर, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये उन्होंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि ओरल कैविटी बकल कैविटी वाला रीजन है, ये आगे लेरिंग्स, फेरिंग्स, देन आगे ओसोफेगस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये स्टमक, स्मॉल स्टमक के बाद ये आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसके फर्दर 3 पार्ट्स आते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, जिसके भी आगे फर्दर पार्ट आते हैं ट्रांसवर्स क्लांस, असेंडिंग क्लांस और डिसेंडिंग क्लांस, सीकियम और लास्ट पर रेक्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है वो पार्ट्स है। तो इनके अंदर जब हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल डाइजेशन होती है। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह।